कौन नहीं गए? और सभी गए हैं। इस्कॉन छोटा सा नाम है, ISKCON इस्कॉन लिखा है। इसका फुल फॉर्म भी लिखा गया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, खुल गया। इसकी हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य थे। ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय के मतलब है ब्रह्मा जी द्वारा जो परंपरा चली आ रहा है, इन्हीं परंपरा के आचार्य थे। ब्रह्मा जी की परंपरा मतलब है भगवान सृष्टि से शुरू से ब्रह्मा को ज्ञान दिए थे। श्रीमद् भागवत की प्रथम श्लोक में कहा गया, ब्रह्मा को हृदय में पहले भगवान ज्ञान दिए, तो ब्रह्मा उन्हीं ज्ञान को अपनी पुत्र अपने शिष्य नारद जी को ज्ञान दिए। नारद जी के शिष्य हुए वेद व्यास, जिन्होंने समस्त वैदिक साहित्य रचना किए, वेद पुराण उपनिषद महाभारत आदि लिखे। वेद व्यास के शिष्य कलियुग में आचार्य हुए, जिनके नाम थे माधवाचार्य। माधवाचार्य शिष्य हुए पद्मनाभाचार्य, पद्मनाभाचार्य शिष्य हुए नरहरि आचार्य। इन्हीं परंपरा में आज जी को 538 साल पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु में प्रकट हुए थे। चैतन्य महाप्रभु नाम सुने होंगे, भगवान गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्णा राधा रानी के भाव रूप लेकर के धरती पर लीला किए थे। कारण राधा रानी के जो भाव है कृष्ण के मन में जागा, राधा रानी के जो भाव है वो क्या है वो कृष्ण नहीं समझ पा रहे थे। पहले राधा रानी के भाव को कैसे समझेंगे? जैसा ही कोई बच्चा अपनी माँ अपने बच्चे को प्रेम कर रही है, वो बच्चा कैसा मालूम होगा माँ की क्या भाव होता है? जब वो खुद बनेगा, बच्चा यदि माँ बनेगी तो पता चलेगा माँ के भाव कैसा हो जाता है। नहीं तो बच्चा कोई समझ नहीं पाएगा माँ की क्या प्यार की क्या भाव, वो नहीं समझ पाएगा। ऐसे राधा रानी के जो भाव हैं वो कृष्ण को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो राधा बनने के लिए चाह रहे कि मैं यदि राधा बन जाऊं तभी कृष्ण का भाव को मैंने राधा का रानी का भाव को मैं समझ पाऊँ। इसलिए उनकी जो लालसा था कृष्ण का मन में, और वो राधा रानी की जो प्रेम करने से, जो भक्ति करने से, भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम करने से जो सुख अनुभव होता है, राधा रानी को जो सुख अनुभव होता है, जैसे माँ को जो सुख अनुभव करता है, जो प्रेम कर रहा है, हमारे माँ अपना बच्चे को प्रेम कर रहा है, खिला रहा पिला रहा, उनको माँ को जो सुख अनुभूति होता, वो सुख को अनुभव करने के लिए भी कृष्ण के मन में लालसा रहता था राधा रानी के। दूसरा, अपने कृष्ण का माधुर्य में संसार मोहित होता है, उसको सो माधुर्य। कृष्ण की रूप है, उनका नाम है, उनकी लीला है, उनकी कथा है, उनकी बांसुर की आवाज है। कृष्ण के जो माधुर्य स्वरूप है संसार को मोहित करता है, ये सभी पुराण में वर्णन किया गया। किंतु कृष्ण को जो सारी संसार और कृष्ण से मोहित होते, उनके आकर्षण में ब्रह्मा जी शिव जी सभी मोहित होते, सारी देवता लोग मोहित हो जाते। मनुष्य की बात तो दूर बात है, आज भी मनुष्य जहाँ पर भगवान कृष्ण की कथा होता है, भागवत कथा होता है, वो कृष्ण कथा में कितना कितना हजार लोग ऐसे उमड़ जाते हैं, पढ़ते हैं ना, पीछे पीछे पड़ जाते हैं कथा सुनने के लिए। उन्हें गीत सुनने से तो मोहित हो जाता है ना। नहीं हाँ, तो कृष्ण बोलते मैं भी आस्वादन नहीं करूँ, दुनिया आस्वादन कर रही, इसका जो रस मिलता है, जो सुख दुनिया को मिल रहा है, वो रस मैं आस्वादन नहीं कर पा रहा हूँ। वो अपने स्व माधुर्य को आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कौड़ी युग में भगवान चैतन्य महाप्रभु में लीला किए। चैतन्य महाप्रभु में आकर के भक्त बन गए, राधा रानी के भाव रूप लेकर के वो भक्त बन गई। कृष्ण विरह में रोने लगे, जैसे कृष्ण विरह में राधा रानी रोती थी, उसने कृष्ण विरह में कृष्ण ही रोने लगे। वो चैतन्य महाप्रभु इन्हीं परंपरा में जो ब्रह्मा जी, जो नारद जी, जो वेदव्यास जिस परंपरा चली आ रहे थे, उन्हीं परंपरा में आज को 538 साल पहले प्रकट हुए, नदिया नब्बी में प्रकट हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु में। और उन्हीं के अनुयायी थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड़ गोस्वामी आदि हुए, जिन्होंने ब्रज भूमि को पूर्ण उद्धार किए उनके निर्देशन पर। नहीं तो आज को 500 साल पहले ये वृंदावन की कोई भी लीला स्थली कुछ मालूम नहीं था। कहाँ आपका मथुरा के क्या विश्राम घाट किसको पता था? ना यहाँ केसी घाट किसी वृंदावन में पता था, ना कालियाधव कहाँ पता था, ना राधा कुंड किसको पता था। पूरी 84 को से ब्रजमंडल 84 पूरी लुप्त अवस्था में था। सारी मंदिर घाट कुंड सब खत्म कर दिया गया था, कोई नाम निशान नहीं था, मिट गया था पूरा। भगवान चैतन्य महाप्रभु आए तो मेरा धाम पूरी लुप्त है, इसलिए अपने अनुयायियों को अपने धाम को प्रकट कराने निर्देश दिया, आदेश दिए, जा करके पुनः उसको निर्माण कराओ। तभी षड़ गोस्वामी ब्रज में आए,
ब्रज में आकर ही पुनरुद्धार करें। वृंदावन में जितना घाट कुंड मंदिर सब निर्माण करें। वृंदावन में गोविंद जी गोपीनाथ मदन मोहन मंदिर, जितना विग्रह जो बज्रनाथ आदि को 5000 साल पहले बज्रनाथ स्थापन किए थे, भगवान के पुत्र स्थापन किए थे, उसी विग्रह को पुनः मिट्टी के नीचे सब निकाले, कहाँ विग्रह सब रखे थे, विग्रह निकाले पुनः मंदिर से निर्माण कराए। किंतु दुर्भाग्य है 450 साल पहले पुणे औरंगजेब शासन जब आया, ये मंदिर को पुनः तोड़ त्याग दिया गया। पुणे विग्रह की सुरक्षा के लिए गोविंद जी गोपीनाथ मदन मोहन जयपुर चला गए, कहाँ जैसे ये हरिदेव विग्रह जहाँ कि आपको सिकंदराबाद है वहाँ चला गए, कानपुर के पास चला गए, ऐसे विग्रह कुछ चला गए। कुछ विग्रह आज भी विराजमान है वृंदावन, जो बद्रीनाथ द्वारा स्थापित विग्रह जो गोस्वामी लोग पुनः स्थापन कराए थे। इन्हीं परंपरा में आचार्य हुए थे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, इन्होंने इसी परंपरा को ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलाया, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक। उन्होंने भगवत गीता श्रीमद् भागवत की शिक्षा को, जो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा को पूरी दुनिया में पहुंचाया। उनकी गुरु के आदेश पर, उनके गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जो गौड़ीय मठ के फाउंडर थे। इन्हीं के आदेश पर उन्होंने विदेश में गए और इसी शिक्षा, जो सनातन संस्कृति का सनातन धर्म की शिक्षा है, जो भगवत गीता की शिक्षा, श्रीमद् भागवत की शिक्षा, पूरी वृंदावन को लेकर दुनिया को दिलाया। जिसी कारण से आदि दुनिया झुका, चाहे अमेरिकन हो, यूरोप हो, रशियन हो, अफ्रीकन हो, चाइनीज हो, आज कृष्ण भक्ति करने के लिए ब्रज में आते, अब ब्रज भूमि आकर की परिक्रमा करते, दंडवती करते हैं, प्रणाम करते हैं, राधा कृष्ण भक्ति में लीन होते हैं। यदि वो लोग कर सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते? इसलिए अपना धराधर, ये भूमि में पैदा हुए बड़े बड़ा सौभाग्य की बात है। जो ब्रज में जन्म होना वो बड़े सौभाग्य की होता है। ऐसा ही मथुरा महिमा में वर्णन किया गया, संसार में ब्रह्मांड में जितना तीर्थ है, जितना धाम है, अलग अलग धाम, जैसे जगन्नाथपुरी है, तिरुपति बालाजी है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, प्रयागराज है, 1000 तीर्थ है।